हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सेफ होंगे। तो आज मैंने सोचा यूँ ऐसे ही वीडियो आजकल मैं बना नहीं पा रही हूँ, तो चलो कुछ वीडियो बना लेते हैं। और मैं जो भी यहाँ पे शेयर करती हूँ, जो भी आप लोगों को बताती हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है। मैं किसी भी और लोगों के किसी और लोगों के वीडियो से इंस्पायर नहीं होती हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का थॉट्स है। और मे बी ये समटाइम्स अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि मुझे बहुत लाइफ का एक्सपीरियंस है, बट डेफिनेटली मैं वही एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करती हूँ जो मैंने खुद फेस करा है, राइट। तो आज मैंने सोचा चलो बातें करते हैं, सिंगल बच्चा करना चाहिए या दो बच्चा करना चाहिए। क्योंकि ये बहुत मॉम्स जो होती हैं एंड जो अभी पेरेंट्स भी जो न्यूली पेरेंट है वो बहुत घबराते हैं इस बात से लेके कि एक बच्चा ही बहुत है या दूसरा बच्चा करना चाहिए, नहीं यार एक लड़की हो गई और बच्चा कर लो, है ना। तो मैं आपको अपनी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी जो होप आप लोग को अच्छा लगे और कुछ हो सकता है कुछ आप लोग सीखे भी इससे, ठीक है। तो मैं हूँ डॉक्टर जैस, है ना। और मैं यहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड कम बातें शेयर करती हूँ, क्योंकि वो तो आप कहीं भी गूगल करके भी चीज़ों को जान सकते हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक। बट मैं आपको यहाँ पे इजी लैंग्वेज में बात करना चाहती हूँ जिससे हर कोई इस बात को समझे। क्योंकि ऐसे प्रोफेशनली तो आप गूगल कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं जिनसे आप सब कुछ जान सकते हैं। मैं यहाँ पे आपसे एक फ्रेंड की तरह बात करना चाहती हूँ और मैं बस अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, है ना। फैमिली प्लानिंग करने के लिए आपको हर बार सोचना पड़ता है, चाहे वो पहला बच्चा हो या दूसरा बच्चा हो। हर बार आपको सोच के निर्णय लेना पड़ता है कि हमें फैमिली प्लानिंग करनी है कि नहीं करनी है और कब करनी है, या आप मेंटली सही हैं, आप फिजिकली सही हैं, सब कुछ आपका सब कुछ अच्छा है, आर्थिक स्थिति सही है या नहीं है, तो आप डिसीजन लेते हैं। बात यहाँ पहले बच्चे और दूसरे बच्चे की नहीं है। बट हाँ, मैं ये डेफिनेटली कहूंगी जब आप दूसरा बच्चा प्लान करते हैं, पहला बच्चा तो हर कोई करता है, क्योंकि यू नो लाइक कपल होते हैं वो एक बच्चा शादी करते हैं पहला बच्चा कर लेते हैं। बट दूसरे बच्चों के लिए उनको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। वो बहुत कुछ सोचते हैं कि नहीं यार एक ठीक है, या डेफिनेटली ठीक है। अगर यू आर कंफर्टेबल कि मुझे एक ही बच्चा करना है तो सच में सही है। आप कभी भी किसी के प्रेशर में कोई डिसीजन मत लीजिए कि मुझे दूसरा बेबी करना ही करना है। देखो क्या होता है ना, पहला बेबी तो ठीक है आपने कर लिया, बट सेकंड बेबी करने के लिए ना आपको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं, बहुत कुछ चीजें आपको प्लान करना पड़ता है। देखो फर्स्ट तो ये हो गया कि आपको पार्टनर की सहमति होनी चाहिए। अगर आपका एक पार्टनर नहीं एग्री है, नहीं उसका मन है, वो कोई भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ दोनों। वाइफ के लिए तो बहुत बड़ी बात है। वाइफ को तो देखो मेंटली फिजिकली एवरीथिंग से स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं कुछ भी हो, मैं मानती हूँ हस्बैंड सपोर्टिव होते हैं, फैमिली सपोर्टिव होते हैं, लेकिन एक मदर को ना अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, क्योंकि वही हर चीज़ को समझ पाती है। तो मैं ये कहूँगी जब भी आप सेकेंड बेबी प्लान करें तो आप हमेशा एक दूसरे से कंफर्टेबल हो, आप पार्टनर से एक दूसरे से सहमति लेके तो ही सेकेंड बेबी प्लान करें। और देखो दूसरा क्या है, आप हेल्थ वाइज स्ट्रांग होने चाहिए। आप जो वाइफ होती हैं उनको तो बेबी करना है मदर को, क्योंकि फर्स्ट बेबी के बाद और भी बॉडी हमारी वीक हो जाती है, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो डेफिनेटली आप जब भी बच्चा प्लान करें तो आपकी मेंटल स्थिति फिजिकल स्थिति पूरी सही होनी चाहिए। क्योंकि देखो क्या है, मेंटली आपको इसमें बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि आपका फर्स्ट बेबी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें होता है। और अगर घर में कोई सपोर्टिव है ठीक है, लेकिन आपको फिर भी अगर आप सिंगल रहते हैं और न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने भी 6 मंथ का गैप लिया अपने सेकेंड डिलीवरी के बाद। बट यू नो लाइक मुझे उस समय, मैं अपनी बात बताऊं, मूड स्विंग होता था मैं क्यों ऐसा कर ली। बट हाँ, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे एंड मैं भी बहुत मैं भी मेंटली स्ट्रांग होके कुछ दिन पहले हमने प्लान किया, क्योंकि हमें 2 बेबी चाहिए था हमारे पास। आई हैव 2 डॉटर्स, और ऐसा नहीं है पहली डॉटर है तो मैंने दूसरा बच्चे को बॉय के चक्कर में कर लिया, ऐसा नहीं है। मुझे 2 बेबी पसंद थे शुरू से। मैं हमेशा क्या सोचती थी, मेरा ये थॉट्स है कि सिबलिंग्स होने चाहिए। यू नो लाइक आजकल कोई मायने नहीं रखता सिबलिंग्स और ये, आजकल हम ही अपने पेरेंट्स के साथ कितना रहते हैं। बट यू नो कभी कभी एक समटाइम्स एक लोनलीनेस फील होता है, तो लगता है मेरी दी है, मेरी सिस्टर है, मेरे ब्रदर है, चलो बात कर लेते हैं, या कुछ भी सपोर्टिव एक लगता है। और मुझे स्टार्टिंग से लगता था नहीं, अगर हम वर्किंग हो जाएंगे और सपोज हम वर्किंग हो गए, हम नहीं मतलब टाइम दे पाए बच्चों को, तो एटलीस्ट ये दोनों अब
आपस में बात करेंगे, आपस में प्ले करेंगे, आपस में अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। सब वो हमसे नहीं शेयर कर पाते हैं कोई प्रॉब्लम्स परेशानी। आजकल बच्चे कितने डिप्रेस हो रहे हैं। तो मेरा शुरू से मोटिव था कि मैं 2 बच्चे करूंगी। तो जब प्लान कर लिया, और हम देखो आज मेरी डॉटर छोटी वो 2.5 साल की होगी और हम प्लान कर रहे हैं उसको प्ले स्कूल डालने का। तो देखते देखते टाइम बीत गया यार, नो डाउट अप्स एंड डाउन आए, मैं थोड़ी इरिटेट हुई, मैं थोड़ी गुस्सा हो गया। बट यू नो लाइक जब मैं उन दोनों को प्ले करते हुए देखती हूँ, एक दूसरे से बातें करते लड़ते झगड़ते देखती हूँ, लगता है ठीक है यार जो किया ठीक है। थोड़ा अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस मैंने किया थोड़े दिन के लिए, 6 मंथ के लिए, एंड नाउ आई एम वर्किंग, है ना। और आई नो थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बट इट्स ओके यार, चलता है ना। बट आपकी मर्जी होनी चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप 2 बच्चे करो, बट अगर करना चाहते हो तो दोनों लोगों की आपसी सहमति होनी चाहिए। और आप एंड थर्ड की बात करें तो आपको फाइनेंशियली भी स्ट्रांग, आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। देखो मैं ये तो नहीं कहूँगी, मतलब मैं अपनी बात बोलूँ, अपनी बात शेयर करूँ। यस, आपको इतना स्ट्रांग तो होना चाहिए कि आप बच्चों की ज़रूरतें, जो बेसिक ज़रूरत नीड्स है वो पूरा कर सकें। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी हो कि आप पूरा बैंक बैलेंस बना लो एंड सब कुछ कर लो, देन आप सेकंड बेबी प्लान करो। नहीं, इट्स रॉन्ग, क्योंकि हर बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है और आप किस्मत को छोड़ दो। तो इतना होना चाहिए आपके पास कि आप उसकी अच्छे से परवरिश कर सको, ना कि बैंक बैलेंस। हाँ, उसके आने के बाद आप सेविंग करो, लेकिन प्री प्लान ना करो यार। कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है। तो अगर आपने प्लान किया कहीं और चला गया तो क्या करोगे? तो इसके चक्कर में क्या आप सेकंड बेबी नहीं प्लान करोगे? तो लेके चलो कि हाँ थोड़ी सेविंग हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि बेबी आएगा तो खर्चे होंगे, 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन हाँ, इतने मत हो जाओ कि यार फ्यूचर सोच के बैठ जाओ यार, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो आपकी लाइफ स्टाइल, यू नो गाइज, आपकी लाइफ स्टाइल नो डाउट, चाहे वो फर्स्ट बेबी हो, सेकंड बेबी हो या तीसरी बेबी भी हो, बट आपकी लाइफ स्टाइल ना थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यू नो लाइक आप जब फर्स्ट टाइम मदर बनते हो या पेरेंट्स बनते हो, आपके हाथ में एक बच्चा आता है, सडन आपकी लाइफ में एक तीसरा आ जाता है जो आपकी लाइफ में होल लाइफ रहने वाला है, और वो बहुत स्वीट मोमेंट होता है। यू नो आप सब कुछ भूल जाते हो कि अरे इतना प्यारा सा बच्चा हमारे हाथ में आया। और या नो डाउट धीरे धीरे आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, सोने का तरीका चेंज हो जाता है, आप लेट नाइट फ्रीक होते हैं, तो आपको बच्चों के चक्कर में थोड़ी जल्दी सोने पड़ते हैं, जल्दी डिनर करना पड़ता है, एंड क्योंकि उनको स्कूल जाना होता है और उनके लिए सारा प्लान होता है कि बच्चे नहीं सोएंगे, हम नहीं सोएंगे तो बच्चे नहीं सोएंगे। बहुत कुछ चेंजेस आ जाते हैं। लाइक जैसे मदर्स की लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जब बच्चा छोटा होता है वो अपनी लाइफ में इतने वो एक मदर बन जाती है ना, हील्स छोड़ देना, कंफर्टेबल ड्रेस पहनना, नो फैंसी ड्रेस। मतलब आई थिंक 1 ईयर तो ऐसा रहता है यार मेरे अकॉर्डिंग। मतलब जो मैं अपना पर्सनली 1 ईयर तो मैं भी हील्स नहीं पहनी, कंफर्टेबल ड्रेस चाहिए मुझे, नहीं यार बस लूज लूज से ड्रेस दो जो बच्चा मैं लेके जाऊँ तो कंफर्टेबल रहूँ। तो ये एक मॉम्स के लिए थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि वो अपनी फैशन स्टाइल सब कुछ भूल जाते हैं और वो यूँ क्यों हो जाता है, यू नो लाइक जैसे लाइफ यूं से यूं हो गई। तो ये सब चीजें थोड़ी सी ना लाइफ में चेंजेस होते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है आपकी। तो घबराना नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, ये थोड़े दिन का है, परमानेंट नहीं है। यू नो लाइक मेरा भी 1 ईयर थोड़ा लाइफ चेंजेस था, बहुत कुछ चेंजेस थे, बट नाउ इट्स फाइन। मतलब हम सब कुछ ट्रैक पे आ गए हैं। थोड़ी सी ये ट्रैक पे आने का मतलब आई मीन हम भी उसी स्टेज पे आ गए हैं। अब मुझे भी जल्दी नींद आ जाती है ना, दोपहर में नैप लेने का मन करता है, टाइमली ऐसा लगता है रात को हेल्दी खाना खाए, नहीं पार्टी करनी है तो ठीक है ऐसे करो, सैटरडे करो कि संडे बच्चों का बर्बाद नहीं हो। तो हम भी उसी रूटीन में आ गए गाइज। ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स की कोई प्रॉब्लम है, ऐसा है। हाँ थोड़े दिन लगता है, कोई भी चीज़ न्यू चीज़ आप करते हो तो एडजस्टमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट यू नो फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मैं ये भी कहूँगी कि थोड़े लाइफ स्टाइल में चेंजेस आते हैं तो घबराना नहीं है, थोड़ी मेंटली प्रेशर आता है तो घबराना नहीं है, अगर आप सेकेंड बेबी प्लान कर रहे हैं तो। और मैं लास्ट में बात करूंगी कि बच्चों में अगर आप सेकेंड बेबी प्लान कर रहे हैं तो बच्चों में गैप कितना होना चाहिए। देखो नो डाउट बहुत गैप तो नहीं मतलब बहुत ज़्यादा गैप तो नहीं होना चाहिए, बट हाँ 3 to 5 ईयर का गैप इज़ फाइन। क्योंकि क्या होता है ना, उसमें एज डिफरेंस जितना कम रहेगा ना वो एक दूसरे के फ्रेंड्स बन पाएंगे। क्योंकि मेरी भी मैं अपनी डॉटर्स को देखती हूँ, उनमें 3 ईयर का गैप है, तो वो क्या है ना वो बहुत अच्छे एक दूसरे से फ्रेंड्स बन रहे हैं, क्योंकि वो एज गैप कम है तो एक दूसरे की चीज़ों को समझते हैं। लाइक कैसे हमें नहीं हो पाते छोटों के साथ फ्रैंक हो जाते, जैसे अपने एज ग्रुप में हम फ्रैंक हो जाते हैं, तो जस्ट लाइक दैट। तो जितना गैप होगा उतना ही थोड़ी सी इश्यूज आते हैं बच्चों में, थोड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कम बन पाती है। बट हाँ 5 ईयर का गैप ठीक है, बट
7 ईयर के बाद बेबी ना करो आप, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी। लेकिन देखो भगवान जिसको देता है, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके बेबी नहीं होती या बहुत सारी चीज़ें, तो उनको लेट होता है, तो वो कुछ अलग केस है, मैं उस केस की कोई बात नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, लेकिन अगर आप सेकंड बेबी प्लान कर रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, तो आप 3 to 5 ईयर में बेबी को प्लान कर लीजिए, क्योंकि उसमें अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चों के बीच में रहती है। और जब बच्चा ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम हो पाती है, तो मैंने ये नोटिस किया है। तो जब भी आप सेकंड बेबी प्लान करें तो गैप का ध्यान रखिए। एक बात कहूँगी फ्रेंड्स, जो मेरा एक्सपीरियंस है, सब कुछ तो ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, फाइनेंशियली, एज गैप, लाइफ स्टाइल, टाइम, सब कुछ ठीक है यार फ्रेंड्स। बट जब तक आप मेंटली स्ट्रांग ना होइए सेकंड बेबी के लिए, कि आप दोनों की सहमति के साथ, है ना। मैं मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने अभी सेकंड बेबी नहीं किया, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने सेकंड कर लिया तो मैं नहीं यार बहुत ज़रूरी है सेकंड बेबी, नहीं यार तुम कर ही लो सेकंड बेबी, क्योंकि सिबलिंग्स होने चाहिए, खून का रिश्ता होना चाहिए। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स कि आपका खून के रिश्ते के लिए 2 बच्चे कर लो, 4 बच्चे कर लो, नो। बस हाँ, ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप सेकेंड बेबी चाहते हो और आपका मन है और आप मेंटली स्ट्रांग हो उस एक जर्नी को सफ़र करने के लिए, उस ट्रेन में बैठने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को, मैं ये भी कहूँगी कि अगर आप उस जर्नी को अच्छे से कर लिए ना, तो नो डाउट लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है 2 बच्चों के साथ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि अगर आप नहीं चाहते हो सेकेंड बेबी करना, आप नहीं चाहते हो कि आप इतना एफर्ट्स लगाना, या आपको लगता है नहीं आई एम सेटिस्फाइड विथ 1 बेबी, तो इट्स टोटली ओके, मैं ये भी बोलूँगी। क्योंकि किसी का प्रेशर नहीं होता है। क्योंकि देखो क्या होता है हमारे इंडिया में, लड़की हुई ससुराल वाले, शादी हुई, पहले तो शादी हुई यार बच्चा कर लो, बच्चा कर लिया, एक लड़की हो गई, और यार लड़की हुई इससे दूसरा करना, बट लड़का होगा तो ठीक है, अगर वो भी लड़की हो गई तो वो ये भी कहेंगे तीसरा कर लो, एक लड़का हो जाएगा। देखो यार गाइस, तो ये जो समाज सोसाइटी है ना, वो आपको कभी जीने नहीं देगी। तो जिनके एक बच्चा है ना, जिनका बच्चा बॉय भी है, तो उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है, एक और बच्चा कर लो यार, दोनों खेलेंगे, दोनों साथ रहेंगे, दोनों ये करेंगे, लड़की हो जाएगी, दोनों राखी बांधेंगे, है ना। तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं ये समाज है ना, ये बहुत सारे एक्सक्यूजेस देगा, आपके इन लॉज, आपके मदर, आपकी फैमिली, बहुत सारे। लेकिन नहीं, जब बच्चा हो जाएगा और आप मेंटली सफर करोगे ना, तो ये सारी फैमिली ना, ये सारी समाज ना यूं चुटकियों में ऐसे गायब हो जाती है। तो प्लीज आप जब भी इस चीज को प्लान करिए तो मेंटली स्ट्रांग जरूर रहिए, जरूर, खासकर मॉम्स, क्योंकि वो उनको ही सब कुछ झेलना होता है। तो मैं अपने फ्रेंड से भी बोलती हूँ, अगर आपको सेकंड बेबी प्लान करना है ना, तो मेंटली स्ट्रांग होना यार, और कोई सपोर्टिव हैंड होना चाहिए। लाइक मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ही सपोर्ट करते थे, उनकी वजह से मैं शायद दोनों बच्चों को इतना बड़ा कर पाई, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर पाती फ्रैंकली स्पीकिंग, और मैं अपनी जॉब, अपनी क्लिनिक को भी कंटिन्यू रखी जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। तो मैं उनको सच में बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगी इस चीज़ के लिए। अगर वो फ्रेंड्स हैं जिनके अभी सिंगल चाइल्ड है, और जो और भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करना चाहूँगी फ्रेंड्स, आप जब भी सेकेंड बेबी प्लान करें तो मेंटली स्ट्रांग जरूर होएं, मेंटली इवन एज वेल एज योर हेल्थ शुड बी ओके। होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, और जो मैंने आपको बताया वो आप समझ पा रहे होंगे। मैंने अपने शब्दों में बताया, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया। तो अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ढेर सारा प्यार देना इस मेरे वीडियो को। टिल देन बाय।